प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हमारा जो दूसरा हिस्सा है इसमें हमारे साथ यहाँ पर हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि सेहत के हवाले से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जा सके। मुख्तलिफ आपके सवालात मौसूल होते हैं और इस सेगमेंट में आपकी बराह रास्त कॉल को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और आप पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे कुछ देर बाद नंबर चलाया जाएगा और याद रखिए कि लाइव कॉल उसके आगे लिखा होगा। जिस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए है, और जो दीगर नंबर चलाए जाते हैं वो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर होते हैं, डॉक्टर, हुक्मा या तबीब जो भी यहाँ पर होता है, उनके नंबर्स होते हैं, ज़ाती नंबर। तो प्रोग्राम के बाद उन पे भी रब्ता किया जा सकता है। तो सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं यहाँ पे वो तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब हकीम साजिद इस्लाम साहब। हफ्तावार इनका सिलसिला रहता है। आज के दिन हमारे साथ यहाँ पर पीर के दिन जो 10 से 11 का सेगमेंट होता है उसमें मौजूद होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो हकीम साजिद इस्लाम को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हकीम साजिद इस्लाम साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मौजू आज का मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू, क्योंकि सवालात के हवाले से हम जो है वो मौजू पर तरतीब देते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम रहा गुज़िश्ता प्रोग्राम हर्नी के हवाले से हमने बात की और बहुत सारे सवालात उसके ऊपर मौसूल हुए, वो आज प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किए जाएंगे। मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से सवालात भेजे गए, प्रोग्राम का यकीनन उसको हिस्सा बनाएंगे। और इसके अलावा जो मोटापा है, बे औलादी के जो मसाइल हैं और हार्ट के जो इशूज़ हैं वो आज ज़ेर बहस आएंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहूँ। बहुत शुक्रिया जी साजिद इस्लाम साहब। और जो पिछला प्रोग्राम हमारा रहा है उसके हवाले से भी सवालात हैं, हर्निया के हवाले से ही जो इशूज़ हैं, अलामात के ऊपर आपने तफसीली गुफ्तगू की। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू कर ली जाए, फिर दूसरे जो हमारे मौज़ूआत हैं उनकी तरफ आएंगे। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हर्निया के हवाले से प्रोग्राम में कुछ टाइम नहीं मिल सका था, जी जी इसीलिए काफ़ी सवालात भी आए हैं, मुझे भी कॉलें बहुत सी मसूल हुई हैं असर इसके लिए। अच्छा, हर्निया के इलाज के बारे में था, वजूहात की तो कुछ मुख्तसर मैं फिर बता देता हूँ। इसकी वजूहात जो हैं वो सर्जरी की वजह से भी हो जाती हैं। ऐसे पेशेंट मेरे पास प्रोग्राम के बाद भी आए हैं और मज़ीद जो है, जो मैंने डायग्नोस के हवाले से बताया था कि ये चीज़ें हैं जो हर्निया का पैदा होने का सबब हैं। हर्नियों की जो झिल्ली होती है जो पूरे जिस्म के अंदर ही मौजूद है, ठीक है जी। पेट की हर्नियाँ ज़्यादा देखने में आती हैं, पेट की जो होती हैं। इसके अंदर सीज़र की वजूहात के अंदर लेडीज़ के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा आई हैं। ये झिल्ली जो है वो फट जाती है और इसको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट के बगैर हर्निया का इलाज अल्लाह के फजल व करम से 100% मुमकिन है। लिहाजा ऐसे हर्निया के पेशेंट जो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत मुख्तसर मेडिसन है, कोई बिल्कुल जिस तरह हमारा शुगर का कोर्स है यासर भाई जी, अलमासी कोर्स जो है हमारा शुगर के लिए, जो हमारा मुख्तसर कोर्स वो भी मुख्तसर कोर्स होता है। ये भी हमारे जो है सुबह दोपहर शाम का एक कैप्सूल है, ठीक है। 2 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे विद इन वीक फ़र्क आता है इसके अंदर, जलन में, तकलीफ़ में, चलने के दौरान के में जो ऐसे लोगों को दर्द होता है और बैठ जाते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि जो हर्नियाँ जहाँ से भी फट जाएंगी वहीं से इसके बाहर जो है वो आंतें भी निकल सकती हैं, गोश्त भी जिस्म से बाहर आ सकता है। और मुख्तलिफ जो भी इसकी मतलब के जितनी भी इसकी इकसाम हैं हर्निया की, मतलब कि कहीं पे भी जिस्म के अंदर मौजूद हैं, वो पेट पे हैं, वो कूलों पे हैं, ठीक है, वो फोतों के ऊपर हैं, वो कमर के ऊपर भी आ जाती हैं। जहाँ पे भी आपके साथ ये मसला है और मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर और पाक तिब रिसर्च फाउंडेशन के किसी भी मतलब के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर्निया का बिल्कुल प्रॉपर इलाज है। और एक इस इलाज के साथ मैं और भी बात बताऊं कि इसमें आपके जिस्म से हर तरह की कैल्शियम की कमी पूरी होती है, आपके जो है पूरी बॉडी में एक मजबूती आती है। मतलब कि ये इसके साथ साथ यही हमारी जो मेडिसिन है, हम इसको मल्टी विटामिन्स के तौर के ऊपर अपने मतलब में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी माशाल्लाह बेहतरीन मेडिसिन है। कलर के ऊपर बहुत फ़र्क करती है ये, ठीक है, कलर को फेयर कर देती है। हर्निया के लिए मेडिसिन है जो हमारी, ठीक है। तो लिहाजा इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर बेहतरीन इलाज है। ऐसे लोग कि जिस तरह मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में बारहा रिपीट किया है कि हमारे मतलब के अंदर ऐसे इलाज मौजूद हैं जिनका सर्जरी के अलावा जो है मुमकिन नहीं है, या फिर जिनका अभी तक कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे इलाज भी हैं
जो अभी तक बरसगीर तो क्या अभी तक पूरी दुनिया के अंदर भी ये चीज़ मेरे पास नहीं है, और ये चीज़ मिलने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। मेरे पास यही अभी तक मालूमात हैं कि भाई शुगर का इलाज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, और अल्लाह के फजल करम से मतलब हकीम साजिद इस्लाम के अंदर मेरे हज़ारों के हिसाब से पेशेंट अभी तो माशाल्लाह ठीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स हैं, उनकी वीडियोस हम बनाना शुरू हो चुके हैं, एक पूरी हमारे पास उनकी हिस्ट्री इकट्ठी हो चुकी है। शुगर का इलाज मुमकिन है, ठीक है जी, ठीक है। हर्निया का इलाज अल्लाह के फजल करम से मुमकिन है। गाल ब्लैडर पित्ते की पथरी के प्रोग्राम के अंदर जो लोग मेरी बात सुन रहे हों, हालिया जिनकी मेडिसिन गई है, वो कॉल कर सकते हैं लाइव हमें और बता सकते हैं कि किस तरह उनको 10-10, 15-15 दिन के अंदर उनकी जो है वो रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ चुकी हैं। एक सेंटीमीटर की पथरी अभी 15 दिन के अंदर रिजॉल्व हुई है, ठीक है। तो इसी तरह फैटी लीवर का मसला हो, इसके साथ साथ जो है एक और चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि जहाँ पे पित्ते का मसला है, जहाँ पित्ते की प्रॉब्लम है वहाँ पे मोटापा भी है साथ। फैटी लीवर होना है तो पित्ते की पथरी जो है वो होनी है। तो लिहाजा पित्ते की पथरी के साथ साथ जो लोग मुख्तसर टाइम के अंदर अपने मोटापे को कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो इसी से होगा। पित्ते की पथरी जो मेडिसिन है हमारी, उसके साथ साथ हम मोटापे को भी रिजॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा जो फैट जिस्म के ऊपर हो, पेट का बड़ा हुआ मामलात हो, जिस तरह के आपसे ने मुझे बताया भी है, मोटापे के ऊपर बात हो रही है, इसी सिलसिले को हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम के साथ हर्निया हो गया है, आपकी पित्ते की पथरी हो गई है, शुगर का इलाज हुआ है, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड का भी पिछले उसमें जिक्र हो चुका। इसको मैं रिपीट इसलिए दोबारा कर रहा हूँ कि ऐसे हमारे नाजरीन जिन्होंने ये सुना नहीं हो, ठीक है, कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका भी ऑपरेट के अलावा इलाज मुमकिन है, बल्कि उसके ग्राम्स आपके भले वो 100 तक ही क्यों ना चले गए हों, इतनी डेंजर पोजीशन हो, क्योंकि एक स्टेज के ऊपर आके ये कैंसर की शक्ल इख्तियार करता है, ऐसा ही, ठीक है जी। लिहाजा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो मसला है, आपके मसाने के गदूद जो बढ़ चुके हैं, इसके लिए हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर इलाज मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इन सारी वजूहात के लिए साथ साथ जो है जैसे अभी सावन भादो यानी कि ये जो मौसम चल रहा है, इसके अंदर जो है लोगों के जिस्म के अंदर दर्द की कैफियत रहना आम सी बात होती है, क्योंकि इस मौसम के अंदर जो है वो इंसान के वजूद की जो बोन्स वगैरह हैं वो एक हद तक जो है वो नरम हुई होती हैं, ठीक है। लिहाजा इस मौसम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना भी बेहतर नहीं होता है। वर्जिश के हवाले से भी जो लोग जिम वगैरह या कर रहे होते हैं, उनको भी थोड़ी एक्स्ट्रा से एहतियात करना चाहिए। एक्स्ट्रा एहतियात अच्छी बात है, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। कॉलर को शामिल करते हैं, उसके बाद ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी, पहले कॉलर है, उनको प्रोग्राम कैसा बनाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। जी, फरमाइए, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लांडी से। मेरे एक दो क्वेश्चन थे यहाँ पर, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी। पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि हम इस वीक के दौरान जो है वो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है ना, जैसे के मसाइल हैं, तो ये पोशीदा मसाइल जो नहीं है मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, इसके हवाले से आपको जवाब देते हैं। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आगे चल के इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू होगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगा इसी को थोड़ा सा मज़ीद सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि ये जैसे भी आप बता रहे थे कि ऑपरेशन के बगैर भी इलाज मुमकिन है, वो चाहे किसी भी स्टेज के ऊपर हो, इसका भी आप तस्करा कर रहे थे। मैं चाहूँगा इसी को थोड़ा सा आगे मज़ीद बढ़ाया जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ग्राम्स की जो बात हो रही थी, इस किसी भी तरह का यानी कि इनिशियल स्टेज हो, इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनका पहले ऑपरेट हो चुका है जी प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर, ऐसे पेशेंट मेरे जिनका 2-2 मरतबा इलाज हो चुका है, और पहले भी मैंने इस तरह का जिक्र कर चुका हूँ कि भाई इसके अंदर शुगर भी था उनको, प्रोस्टेट भी था, इसके साथ साथ ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई थी। उसके बाद जो है वो ऑपरेशन की वैसे ही गुंजाइश नहीं थी, इम्यूनिटी सिस्टम पैरालाइज तरह के लोग, ठीक है, बिल्कुल लो हो जाता है, यहाँ पे वो वैसे ही तीसरी मरतबा ऑपरेट कम ही लोगों का करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अल्लाह के फजल करम से हमारा इलाज बिल्कुल कामयाब चलता है प्रोस्टेट के ऊपर। प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर जो है आप किसी भी तरह का पेशेंट हमसे रब्ता कर सकता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन भेजने की सहूलत मौजूद है। अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप करें आप, ठीक है,
और इसके साथ साथ जो है हम आपसे अब मोटापे के हवाले से बात हो रही थी, और फिर वो इसके हवाले से वो जो आपका इलाज है, तरीका इलाज, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ख़ासतौर पे ख़वातीन के अंदर जो मसाइल हैं उसकी वजह से मोटापे के जो केसेस हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ चंद एक सवालात मौसूल हुए थे कि वो खुराक में जैसे हम कहते हैं कि कमी कर देने से और इस तरह मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं हो पा रहा। तो इसके हवाले से क्या आपके पास कोई दवा मौजूद है जो मोटापे को कम करने में मदद देती है? ये एक सवाल है, मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। यासर भाई, मोटापे की वजूहात के अंदर से मैं आपको ये बताऊं कि इसके अंदर कम ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें खाना है। ठीक है। फास्ट फूड, जंक फूड तर्क कर देना है। हाँ, तर्क कर देना है। इसके अंदर आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, बोतल, किसी भी तरह का इस्तेमाल तर्क कर देना है। ठीक है। मोटापे के मसले के अंदर आपने सुबह के अपनी एक रूटीन बनानी है। मोटापा आपके होने के बाद खाना तर्क कर देने से मोटापा कम होने वाला नहीं है। ठीक है। अगर आप अपनी खुराक को कम करते हैं और मोटापा कम करने की कोशिश करते हैं तो ये आप सही नहीं कर रहे अपने साथ। ठीक है। मतलब कि आपने नाश्ता टाइम के ऊपर करना है। नाश्ते से पहले आपने सलाद और फ्रूट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। और उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपने खाना खाना है। लेडीज़ का जो है वो आपको पता है इनकी कैलोरी कम ज़ाया होती हैं। इन्होंने काम इतना करना कि इनका पसीना जो है वो निकले। इस हद तक वर्क करें कि कैलोरीज जो इनकी 170 से 200 के बीच में अगर ज़ाया होती हैं 2 घंटे के अंदर, तो उसी हिसाब से अपनी खुराक का इस्तेमाल करें। जूसेस का इस्तेमाल करें, स्ट्रिक फूड लें। वेरी गुड। ठीक है। उसके साथ आपका मोटापा कम होगा। और इसके साथ साथ आप जो है दोपहर के टाइम के ऊपर सलाद वगैरह का इस्तेमाल करें। सलाद को और फ्रूट को लें। रात का खाना बिल्कुल कम लें। अपने खाने का एक टाइम बनाएं। हर वक्त खाना पीना तर्क कर दें। ठीक है जी। एक टाइम के ऊपर आप अपना खाना खाएंगे और इसमें ख्याल ये रखेंगे कि आपने खाने से पहले फ्रूट का इस्तेमाल करना है। ठीक है। रात का खाना बहुत लाइट होगा। अगर आप फ्रूट इस्तेमाल कर लें तो शायद खाने की नौबत ही ना आए। सही। तो इस तरह है कि अगर आप अपने खुराक का ख्याल रखते हैं। अच्छा, बात तो यह है कि ये तो मोटापा जिनको होने जा रहा है या हो रहा है या आगे वो कुछ एहतियात कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि कुछ चीज़ें ही बता सकता हूँ मैं मुझसे टाइम है। सेकंड नंबर पे ये है कि अभी इलाज हमारा क्या है इसके बारे में। ठीक है। ये तो कुछ चंद परहेज थे, कुछ इसकी वजूहात बताई ये थी। अच्छा, हमारा इलाज ये है कि हम विद इन मंथ जो है वो पेशेंट का जो है वो 5 से 7 किलो तक वेट लॉस करते हैं। ठीक। अच्छा, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है। किसी तरह का अल्लाह के फजल करम से हमारी मेडिसिन के अंदर साइड इफेक्ट नहीं है उसका। बहुत सो सेफ तरीके से होता है वेट लॉस। किडनी का मसला वहाँ पे होता है जहाँ पे आप ऐसी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर स्टीरॉयड और कॉर्टिसोल इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है। जहाँ पे इतनी तेज़ी से वेट लॉस करते हैं वो फितरत से हट के है। बिल्कुल। हमारी रिसर्च के अंदर किसी भी तरह से होने वाला मोटापा, वो उजलाती मोटापा हो, फैट चर्बी हो, फैटी लीवर की वजह से हो, हमारे इस इलाज के दौरान के अंदर आपको जो सबसे बेहतरीन चीज़ मिलेगी वो आपका जिगर अच्छा मिलेगा। जिगर ही वजूहात मोटापा के अंदर सबसे ज़्यादा बैरूनी तौर पे मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने की वजह से जो है इस मर्ज़ के अंदर, मोटापे के अंदर जो है ना, जिगर मुतासर होता है। वहाँ से आपका ज़्यादा फैट बनता है, ज़्यादा सुफरा बनता है। आपका ज़ाहिर हिस्सा जिस जो 3 कॉमन हमारे आइटम हैं जिसके अंदर हम जिगर को, दिल को और दिमाग को लेते हैं, इसको हम ज़ाहिर हिस्सा तिब के अंदर बोला जाता है। ये मेजर हमारे जिस्म के वो अज़ा हैं जिनके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। ठीक है। इन्हीं की वजह से हमारा खाना हज़म होता है। यही ज़ाहिर हिस्सा हमारे मैदे के जो है लिक्विड देते हैं, सोदा देते हैं और तरी देते हैं, बलगम जिसको हम बोलते हैं। वहीं से हमारा मैदा जो है सही तरह से हज़म करके अपने हमारे जिस्म के ऊपर जो है अपनी ग़िज़ा को लगा पाता है वो। ठीक है। तो मोटापे के लोग साथ साथ जो है बहुत से बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर में आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह के ऊपर आपकी इंसुलिन ने डिस्टर्ब होना है। ठीक है। तो जैसे आपकी इंसुलिन डिस्टर्ब होने लगेगी आप मोटापे के अंदर चलने लगेंगे। वो ज़्यादा मिकदार में बढ़ने लगे तो आपको बहुत ज़्यादा मोटापा होने लगेगा इंसुलिन से।
तो लिहाजा आप जो भी पेशेंट हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या सुने, हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारे जो नंबर चल रहे हैं इसके ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर अपनी डिटेल दे सकते हैं। अगर किसी के पास LFT करवाया हुआ है हमें सेंड कर सकता है, आपने लिपिड प्रोफाइल करवाया हुआ है हमें सेंड करता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे हम पेशेंट के साथ तशखीस में बात करते हैं, वहाँ पे अगर हमें रिपोर्ट्स अगर आपकी कुछ करवाई हुई हैं हमें ज़्यादा मदद देती हैं आपके इलाज करने के अंदर। ठीक है। खून का ग्रुप अगर आपको मालूम है अपना, जब आप हमें कॉल करें अपना मसला बताएं और खून का ग्रुप बताएं, हमें तशखीस के अंदर बहुत सी आसानी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो जितने भी ऐसे पेशेंट जो हमसे मंगवा रहे हैं कोई भी हमारी मेडिसिन, या मुझे बहुत सी यासर भाई कॉल मौसूल इसलिए हो रही हैं हमारे रीगेनी हेयर ऑयल के हवाले से। यस बिल्कुल। मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये मसला अभी कुछ मौजूद है, क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर शहर के अंदर नहीं है। तकरीबन 55 शहरों के अंदर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, पाकिस्तान के 55 शहरों के अंदर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको किसी शहर में ऑयल नहीं मिल पा रहा है, वो हमसे आप कॉल करके हमारा रिगेनी हेयर ऑयल, गंजपन वाला जो हमारा हेयर ऑयल है वो मंगवा सकते हैं। शुगर के पेशेंट के हवाले से बात करता चलूँ, 3 टेस्ट हमें व्हाट्सअप करेंगे। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी मालूम चला है। हमारे इस प्रोग्राम के बाद हम उनको ये बताते हैं कि हमें ये 3 टेस्ट ज़रूर भेजें आप। 2 टेस्ट बिल्कुल लाजमी हैं, जिसके अंदर आपका HbA1c है, C पेप्टाइड भी हम जो डॉक्टर हजरात या हुक्मा हजरात हमसे कोर्सेज अपने मंगवा के अपने पेशेंट के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो इन 4 टेस्ट का ख्याल रखें अपना। ठीक है। डॉक्टर और हुक्मा हजरात की मैं बात कर रहा हूँ, वो C पेप्टाइड ज़रूर करवाएं। आपका लबलबा किस हद तक कम कर रहा है, और जब हमसे मेडिसिन मंगवाएंगे फिर आप बाद में C पेप्टाइड करवाएं। HbA1c करवाएं। HbA1c के टेस्ट के साथ आपको ये मालूम होगा आपके पिछले जो 3 माह गुजरे हैं उसमें आपकी शुगर का क्या लेवल रहा है। ठीक है। अच्छा सर इस्लाम साहब, गुफ्तगू जारी रखते हैं। मोटापे के हवाले से बात हो रही थी और दीगर मसाइल हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और इससे जुड़े जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक से वापस आ गए जी, और गुफ्तगू जारी थी। साजिद इस्लाम साहब जवाब दे रहे थे। जी साजिद इस्लाम साहब जी। तो इसके अंदर जो डॉक्टर नजर आते हैं वो हमारे पास HbA1c, C पेप्टाइड, लिपिड प्रोफाइल और H पायरी का टेस्ट करवा के हमें व्हाट्सअप करें, फिर वहाँ से अपने हम उसके पेशेंट की मेडिसिन जो है यहाँ से रवाना करेंगे। ठीक है। इसके अलावा भी जो मेज़बान यासर भाई के साथ हम हमेशा प्रोग्राम कर रहे होते हैं, और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो भी हमारे साथ पेशेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो इन तक भी हमारी आवाज़ जो है इनके थ्रू भी हमें सारे सबकी रिपोर्ट्स और कॉल्स वगैरह मसूल हो जाती हैं। और अभी भी जो मेरे नंबर पे कॉल्स आ रही हैं वो मुझे डायरेक्ट बाद में रब्ता कर सकते हैं, और अपनी कोई भी जो मसाइल हैं व्हाट्सएप के ऊपर आप अपना मैसेज भेज दें हमें। व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपकी मेडिसिन की किसी के बारे में भी आपको बता दूंगा। सेकंड नंबर पे आपके बालों के बारे में कोई मसाइल है तो भी आप मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप मेरे नंबर के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप करें। आपकी मेडिसिन के हवाले से जो भी सवालात होंगे, जो जवाबात होंगे, वो हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर देंगे। तो लिहाजा इसी तरह जो है बात चल रही थी यासर भाई बेउलादी के बारे में। बेउलादी के बारे में हमारा एक बहुत ही मुख्तसर किस्म का इलाज है। सीमेंस एनालिसिस के हवाले से जो लोग हैं जिनके नील जरसुमिन है उनके लिए भी ये बहुत खुशी की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के फजलो करम से विद इन मंथ, 1 माह के अंदर 15 दिन का टाइम वैसे हम बताते हैं एहतियातन हमारी, क्योंकि वो मेडिसिन है ही सिर्फ 1 मंथ की। आप वो 1 मंथ की हमारी मेडिसिन है, उसके बारे में आपको हमें कम से कम भी 7 से 8 दिन पहले बताना पड़ता है, अपनी रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है। उस हिसाब के अंदर आपको वो मेडिसिन जो है हम आपको तैयार करके देंगे। और विद इन मंथ जो है बेउलाद लोग जो हैं उनके
कोई भी जरसूमिन की जो भी स्टेज है, सीमेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से वो नील क्यों नहीं है, हर तरफ से वो नील 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 है, ठीक है जी। उनकी मोर्टेलिटी भी नील है, एक्टिवेशन भी नील है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन मंथ अल्लाह के फजलो करम के साथ उनके जो है 50 अबव जो है वो जरासीम एक्टिव हो जाएंगे। 50 अबव, इतनी फास्ट रिकवरी है, इतनी फास्ट रिकवरी है, क्योंकि हमारे पास जो इसमें रिपोर्ट आई हैं 15 दिन के अंदर जो है हम 85% तक भी एक्टिवेशन का रिजल्ट यासर भाई देखने को आया बढ़ जाती है बड़ी जी। बिल्कुल ऐसे लोग जो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये इलाज थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल जिस तरह हम अपने शुगर या रिगेन हेयर ऑयल की हम गारंटी देते हैं, इसी तरह हम इसकी भी अल्लाह के फजल करम के साथ गारंटी देंगे कि आपका ये जो पैसा है वो ज़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसमें हर तरह की सेहत मिलती है। हमारी मेडिसिन जो जो बेऔलादी के लिए इस्तेमाल होती हैं या फॉलिकल के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेडीज़ के बांझपन के लिए या मर्दों के बांझपन के लिए, यासर भाई के साथ इसी K21 के ऊपर भी मैं 2 से 3 प्रोग्राम बेऔलादी के हवाले से कर चुका हूँ। बिल्कुल। तो लिहाजा आप जो है हमें अपनी रिपोर्ट सेंड करेंगे बेऔलादी के हवाले से पूरे कहीं से भी। कराची के जो मरीज़ हैं वो मेरे पास खुद मतब के ऊपर तशरीफ़ लेके आए। बेहतरी ये है कि कराची के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ठीक है, हम ऑयल की होम डिलीवरी भी कर देंगे और मेडिसिन की भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन पास आ जाएं तो बेहतर हो जाएगा। ठीक है साजिद भाई, क़ता कलामी की माज़रत चाहूँगा, कॉलर हैं उनको शामिल करते हैं, फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाम बताइए अपना। राव असद बात कर रहा हूँ। जी राव साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, आप फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू करें, टीवी के ऊपर आवाज़ ना सुने, बेहतर होगा। जी सवाल करें। सवाल ये है कि मेरे मिसेज का जो है वो पिछले वजह पथरी थी 1 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो मैं फिर साजिद भाई, हकीम साजिद भाई से इलाज करवाया। अच्छा माशाल्लाह। 15 दिन जी 15 दिन के उन्होंने कोर्स दवाइयाँ दी और आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से फिर वो बिल्कुल यानी कि 0.5 से अब बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म हो गई है। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें ये अच्छी बात है कि आपने जी बिल्कुल जी, और जिगर का भी माशाल्लाह बिल्कुल अब कहते अब बिल्कुल सही हो गए। अच्छा चलें जी बहुत अच्छी बात है। राव साहब ये आपने अच्छा किया कॉल करके। जो असद भाई की मिसेस का मेरे से इलाज हुआ है। अच्छा। अभी ये हमारे 2 प्रोग्राम जो पहले चले हैं पित्ते की पथरी के मुतालिक थे और ये मेरे से मेडिसिन लेके गए थे। अच्छा, ठीक है, इधर ही गुलशन इकबाल में ही रहायश थी, मेरे पास आए हैं और आज मेरे ख्याल 15-16 दिन मेरे साथ ही हैं अगर असद भाई, तो 16-17 दिन ही इनकी मेडिसिन को हुए हैं। 16-17 के दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ास तौर पे आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि पित्ते की पथरी की वजह से आपके साथ सबसे बड़ा जो मसला है वो खानों के हजम होने का है, क्योंकि चिकनाइयों को हजम करने के अंदर पित्ते का अहम किरदार है। पित्ता निकलवाने के बाद जिस तरह की बेकार किस्म की ज़िंदगी गुजरती है, वो पेशेंट जिन्होंने निकलवाया हुआ है इत्तेफाक करेंगे मेरी इस बात के ऊपर कि बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चिकनाइयाँ आपको कंट्रोल ही नहीं होती नहीं हैं, हो सकती। बिल्कुल ठीक है। हाजमा हर वक्त ख़राब है, कुछ भी आपने ले लिया मसला ही मसला है। तो लिहाजा इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह राव असद साहब ने कॉल की है, इनकी मिसिस का ये मसला था, रिपोर्ट्स इन्होंने मेरे पास भेजी हैं और प्रोग्राम का क्योंकि लगा भी हुआ है हमारे स्टेटस के ऊपर भी जी। और राव साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आखिरी जुमला क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म। आखिरी जुमला ये है जी, आज जिन लोगों की मेरे पास कॉल्स आ रही हैं या जिन लोगों की हम कॉल आज मौसूल नहीं कर सके हैं, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कोशिश यही की है कि आप टाइम कम था, आप लोगों तक बात हो सके, कॉल्स हमने आज अटेंड बहुत कम किए हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा मेरे नंबर के ऊपर आप कॉल करें, प्रोग्राम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं हमें। और कुछ लोगों को मैं प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद कॉल कर लेता हूं, लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉलें होती हैं मैं सबका जवाब नहीं दे सकता। लिहाजा आप हमें जब आपको टाइम मिलता है हमारे साथ बात कर लें, जिस मकसद के लिए आपने हमें कॉल की है उसके बारे में हमें डिस्कस कर लें। वैसे मैं भी प्रोग्राम के बाद कॉल्स आपको करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जहाँ से हमसे मेडिसिन मंगवाना चाह रहे हैं
वो मेरे नंबर या मेरे इन्हीं नंबरों के ऊपर व्हाट्सअप है, उसके ऊपर मैसेज छोड़ें। मुझे जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपसे कॉल करूंगा, आपकी डिटेल लूंगा, आपकी मेडिसिन भिजवाऊंगा। ठीक हो गया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और जो आखिरी वाला जो हमारा टॉपिक था, इसके ऊपर एक प्रोग्राम हम तफसील से रखेंगे जिसमें दिल के हवाले से ख़ास तौर पे जो अमराज हैं, ख़ास तौर पे जो वॉल्व बंद होने की शिकायत होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वक्त आज हमारे पास महदूद था। कोशिश की मुख्तसर वक्त में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करूँ, इस सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। इजाज़त लेने का वक्त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।